जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आखिर आ ही गए महंगाई भत्ता के आंकड़े, यानी AICPN अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जनवरी महीने के सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिसके संदर्भ में ये देखिए आपके सामने ये एक लेटर 13 मार्च 2025 को ये आंकड़े जारी हुए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक आपका जो सूचकांक है वो 0.5% घट चुका है, यानी कि अब जो आपके आंकड़े आए हैं वो पिछले महीने से भी 0.5% कम है। और ये पिछले महीने दिसंबर में आंकड़े आपके थे 143.7 और अब ये आंकड़े घटकर हो गए 143.2। तो इस तरीके से ये आपका सूचकांक घटा है, लेकिन आपका महंगाई भत्ता बढ़ा है। वो कैसे बढ़ा है वो थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे। ये आंकड़े जब आप DA/DR कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ा या घटा। हालांकि एक घटने के बाद सूचकांक महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है जब आपने DA कैलकुलेटर में ये डाला, जो कि जुलाई 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है, उसके लिए ये आंकड़े हैं। और इस टेबल में आप देखिए, ये आपकी टेबल है, ये आपका 2025 जनवरी का जो सूचकांक है 143.2, उसके मुताबिक अब आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर हो गया है 56.39%। ये जो महंगाई भत्ता है 56.39%, ये जुलाई 2025 के लिए है। जनवरी 2025 का जो आपका सूचकांक था, जिसके हिसाब से कैलकुलेट हुआ, वो आपका 55.99 है, यानी वहाँ 0.1% कम है। इसीलिए अभी तक जो ये कैलकुलेटर हैं उनके हिसाब से जो कैलकुलेट हुआ है, आपको जनवरी से 2% ही महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। हालांकि क्योंकि जो राउंड ऑफ होता है महंगाई भत्ते में, अभी तक का ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं है जब उसको राउंड ऑफ करके पूरा किया गया हो। 0.1 भी यहाँ राउंड ऑफ होगा कि नहीं, ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो अप्रूवल होगा आपका जनवरी 2025 से मिलने वाला महंगाई भत्ता, उसके बाद कंफर्म होगा। और ये शायद बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका मिलना शुरू हो जाता है। कई बार आपको मार्च के महीने के पे और पेंशन में भी मिल जाता है। अगर अप्रैल में मिलेगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च का आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो यहाँ ये थी जानकारी इसके संदर्भ में। लेकिन आज 1-2 पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो इस तरीके से है। देखिए, ये है लेबर ब्यूरो कैलेंडर इवेंट्स, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी हो जाता है हर साल। तो 2023 का ये है, फरवरी के महीने में जारी हुआ और पूरी साल का दिया हुआ है कि आपको किस महीने में आपका सूचकांक मिलेगा। AICPN का आंकड़े कब आपके जारी होंगे, बाकायदा पूरे कैलेंडर ईयर की डेट डिसाइड है। ये 2023 का, ये आपके सामने 2024 का, ये भी क्योंकि फरवरी से शुरू है और ये भी फरवरी से शुरू है, इसी तरीके से आपका ये दिया है। लेकिन 2025 का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कैलेंडर ईयर अब तक जारी नहीं किया गया है। एक ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक पॉइंट और, आपने देखा होगा मैं हर बार आपके लिए वीडियो बनाता हूं, जैसे कि ये आपने देखी एक वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए अप्रैल 2024 में। उसके बाद से आपके जो आंकड़े जारी होते हैं उस लेटर से एक चीज़ गायब हो गई है। और वो चीज़ क्या है, लेटर के एंड में ये देखिए एक सेंटेंस लिखा जाता था, द नेक्स्ट इशू ऑफ CPIW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का जो अगले महीने का सूचकांक जारी होगा, जैसे यहाँ पर फरवरी 2024 का दिया हुआ है, वो कौन से महीने में होगा, मार्च 2024 को। और वो तारीख भी दी जाती है, लास्ट वर्किंग डे। अगर लास्ट में सैटरडे संडे आ रहे हैं तो उससे 2 दिन पहले आ जाएगा, मार्च 28, या फिर कोई एक और छुट्टी आ गई तो पहले आ जाएगा, लेकिन मिलेगा महीने के लास्ट वर्किंग डे में। और उसका कैलेंडर ईयर पहले ही जारी कर दिया जाता है, जैसा ये मैंने आपको यहाँ पर बताया।
तो ये जो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि एक तो AICPN के आंकड़े डिले जारी हो रहे हैं, दूसरा ये नीचे जो लिखा होता था हर लेटर में अब वो नहीं आता है। ये लेटर है, जैसे कि इस बार का ये लेटर है, यहाँ पर वो जो लाइन आनी थी वो नहीं है, यहाँ से वो लाइन मिसिंग है। तो ये यहाँ भ्रम पैदा करता है, एक डाउट क्रिएट करता है कि आखिर ये आंकड़े टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, और फिर ये जो पीछे का जो अगले महीने किस तारीख को आने हैं वो डेट, वो जो सेंटेंस है, इसका पैराग्राफ है, वो क्यों रिमूव कर लिया गया है। अब क्योंकि ये कैलेंडर ईयर जो मैंने आपको दिखाया वो पूरा हो चुका है, लेटर में डेट नहीं आ रही, तो इसके बाद अब आपके पास कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए कि आपका AICPN का आंकड़ा इस तारीख को आना था लेकिन नहीं आया, क्योंकि अब आपके पास ना तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कैलेंडर ईयर जारी किया गया है और ना ही जो लेटर के माध्यम से आंकड़े जारी होते हैं उसके एंड में जो नेक्स्ट डेट लिखी होती थी, ना ही वो मेंशन हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।